एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, राहुल और मस्तानी। बचपन से ही दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनका सामना ऐसे खौफनाक रहस्य से होगा जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गांव के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी हंसने की। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे एक शापित आत्मा पहरा देती है। एक दिन राहुल ने मस्तानी से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस हवेली में सच में खजाना हो सकता है? मस्तानी ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, लोग कहते हैं वहां भूत है, लेकिन अगर खजाना सच में हुआ तो दोनों की आंखों में लालच और रोमांच चमक उठा। उन्होंने फैसला किया कि वे उस हवेली का राज जानकर रहेंगे। रात चांदनी हल्की थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। राहुल और मस्तानी टॉर्च और एक पुराना नक्शा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। ये अपने आप कैसे खुल गया? मस्तानी डरते हुए बोली। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हवा की वजह से। चलो अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऊपर कोई है, मस्तानी ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, आवाज अचानक बंद हो गई। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्का सा खुला हुआ। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था जिसके चारों ओर अजीब सी निशानियां बनी थी। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, खजाना चाहते हो? दोनों ने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मस्तानी की आवाज कांपने लगी, राहुल हमें यहां से चलना चाहिए। राहुल ने कहा, बस एक बार देख लेते हैं, फिर चलते हैं। जैसे ही राहुल ने संदूक को छूने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून जैसे लाल तरल टपकने लगा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम फंस गए, मस्तानी चिल्लाई। तभी संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से सोने चांदी के बजाय एक काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गया। लंबे बाल, लाल आंखें और मुंह से खून टपकता हुआ। मैं इस खजाने की रक्षक आत्मा हूँ, वह आवाज गूंज उठी। राहुल और मस्तानी डर के मारे कांपने लगे। हम सिर्फ देखने आए थे, राहुल ने डरते हुए कहा। आत्मा जोर से हंसी। जो भी यहाँ खजाने के लालच में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। कमरे में ठंडी हवा का तूफान चलने लगा। मस्तानी रोने लगी, हमें माफ कर, हम चले जाएंगे, हमें खजाना नहीं चाहिए। आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। अगर जान बचानी है तो एक शर्त माननी होगी। इसमें कौन सी शर्त? राहुल ने कांपते हुए पूछा। इस खजाने को हमेशा के लिए यहीं छोड़ दो और कभी किसी को इसके बारे में मत बताना। दोनों ने तुरंत हाँ में सिर हिला दी। हम वादा करते हैं। जैसे ही उन्होंने वादा किया, सब कुछ शांत हो। दरवाजा अपने आप खुल गया और आत्मा गायब हो गई। राहुल और मस्तानी बिना पीछे देखे दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। गांव पहुंचकर दोनों हांफते हुए जमीन पर बैठ। कुछ देर बाद मस्तानी बोली, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लालच ने हमें मौत के करीब पहुंचा दिया था। उस दिन के बाद दोनों ने कभी उस हवेली की ओर नहीं देखा, लेकिन आज भी जब रात को हवा चलती है तो हवेली की तरफ से वही आवाज सुनाई देती है, खजाना चाहते हो? और गांव वाले आज भी कहते, जो उस हवेली में जाता है वो या तो लौट कर नहीं आता या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।